गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, हमारी पृथ्वी देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही ये हमारी अच्छी तरह से सुरक्षा करती है। लेकिन यूएन असेसमेंट ने पाया है कि पृथ्वी का औसत टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़कर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये कहने में तो काफ़ी छोटा आंकड़ा है, लेकिन इसके जो प्रभाव हैं वो बहुत ही खतरनाक होंगे। दोस्तों, मनुष्य बहुत तेज़ी से क्लाइमेट यानी कि जलवायु को प्रभावित कर रहा है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, पेड़ों की अनावश्यक कटाई और खेती योग्य भूमि की बढ़ती कमी से पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यही तापमान हमारे वायुमंडल में एक बहुत बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस को मिला रहा है। दोस्तों, इस भयानक ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ते हुए इस खतरे को हम कैसे रोक सकते हैं, तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। तो क्या होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस? क्लाइमेट चेंज का मेन ड्राइवर और कुछ नहीं बल्कि ग्रीन हाउस गैसेस ही हैं। गाइस, इसके बारे में साधारण शब्दों में समझे तो वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे कांच की भांति व्यवहार करने वाली गैसेस और पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण को वापस जाने से रोकने वाली गैसेस, यानी कि जो सोलर रेज हमारी वायुमंडल में आती है उनको जाने से रोक देती हैं स्पेस में। इसलिए इन गैसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जो पृथ्वी पर एक वायुमंडल को ढकने का काम कर देती हैं और अंतरिक्ष में सोलर रेज वापस नहीं जाती हैं, जिससे कि हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो इन गैसेस में मेन जो गैसेस आती हैं वो हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैसेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इनमें से CO2 मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होने वाली गैस है और इस गैस की बड़ी मात्रा हमारे वायुमंडल में है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि वर्ष 1750 यानी कि 1750 से 2020 तक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता में 48% की बढ़ोतरी हुई है। बाकी मीथेन तो CO2 से भी ज़्यादा शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन एक राहत की बात यह है कि एटमॉस्फेयर में ये गैसेस बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है और जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। तो नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल CO2 जैसी ही होती है और यह कई दशकों से लेकर कई सदियों तक वातावरण में रह रहकर उसका क्षरण करती रहती है। तो इन गैसेस का प्रभाव हमारे पृथ्वी पर लगातार पड़ता जा रहा है। अब प्राकृतिक गैसें जैसे कि सोलर रेडिएशन यानी कि सौर विकिरण यानी कि वोल्केनिक एक्टिविटीज़ ने कुल मिलाकर 1890 से 2010 के बीच लगभग प्लस या माइनस में 0.1 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान को बढ़ाया है। तो गाइस, अब यहाँ पर एक बात तो साफ हो जाती है कि प्राकृतिक कारणों ने जितनी पिछली सदियों में ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ाई है, उससे कई गुना ज़्यादा इंसानों की गलतियों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो कहने का मतलब साफ ही है कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है इन कॉजेज़ को बढ़ाने वाले कुछ और कॉजेज़। तो इन कॉजेज़ में नंबर 1 पर आता है बर्निंग कोल, ऑयल एंड गैसेस, यानी कि कोयले और तेल गैस को जलाने से CO2 और N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होती है। और नंबर 2 पर आता है कटिंग डाउन फॉरेस्ट यानी कि डिफॉरेस्टेशन। दोस्तों, पेड़ की यानी कि हमारे सच्चे मित्र जो वातावरण में CO2 को ऑब्जर्व करके क्लाइमेट को सुरक्षित रखते हैं, जब वे काटे जाते हैं तो उनका अमूल्य योगदान खत्म हो जाता है और पेड़ों की स्टोर्ड कार्बन रिलीज हो जाती है और वातावरण में अपना दुष्प्रभाव दिखाने लगती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट को और अधिक बढ़ाने लगती है। दोस्तों, ट्रीज़ काटी जा रही हैं जिसका सबसे ज़्यादा लोड अमेज़न के रेन फॉरेस्ट पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, रेन फॉरेस्ट को धरती का फेफड़ा कहते हैं, यानी कि अमेज़न के जो रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पर पृथ्वी के सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, जो कि ब्राज़ीलिया यानी कि दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अमेज़न के जंगलों को काटा जाना चाहिए या नहीं काटा जाना चाहिए? इस पर हमें अपनी राय बताइएगा।
और 3 पर है इंक्रीजिंग लाइव स्टॉक फार्मिंग। दोस्तों जब गाय और भेड़ जैसे एनिमल्स अपना भोजन पचाते हैं तो बड़ी मात्रा में मीथेन गैस को वातावरण में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न एक ही हो सकता है कि हमारे पशुओं के मीट की बढ़ती हुई मांग, जिससे कि लोग ज़्यादा एनिमल्स को पालना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अमेरिका जैसों में अक्सर देखा जाता है, जहाँ पर गाय और भेड़ के मांस को अक्सर हम बर्गर्स में यूज़ करते हुए देखे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर साफ है कि अगर जो हमें क्लाइमेट चेंज होने को बचाना है तो हमें गौमांस यानी कि बीफ और अदर भी जो मीट्स हैं उनको खाने में कमी लानी होगी, जिससे कि उनके क्लाइमेट चेंज को बचाया जा सके। ओके, तो नंबर 4 पर आता है फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक। दोस्तों उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जो हमारे कृषि में उत्पादन को बढ़ा देते हैं, लेकिन हमने इसको इसलिए नहीं रखा हुआ है क्योंकि ये हमारा उत्पादन बढ़ा देते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि फर्टिलाइज़र्स में नाइट्रस ऑक्साइड की बड़ी मात्रा होती है, जो कि हमारे वायुमंडल में छूट जाती है जब हम उनको अपने खेतों में यूज़ करते हैं, जिससे कि कृषि की उपज जो थोड़े समय के लिए बढ़ जाती है, पर कुछ समय बाद ये हमें अपने जहरीला प्रभाव दिखाने लगते हैं, जिससे कि घातक बीमारियां फैलने लगती हैं और क्लाइमेट पे बैड इफेक्ट तो पड़ ही रहा होता है। तो यहाँ पर ये थी हमारी फर्टिलाइज़र्स। अब नंबर 5 पर आती है हमारी फ्लोरिनेटेड गैसेस। तो हमने पहले आपको बताया था कि हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट में फ्लोरिनेटेड गैसेस का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है। तो क्या होती हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस? तो दोस्तों फ्लोरिनेटेड गैसेस जैसे हमारे इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट्स जो होते हैं डेली यूज़ में काम आने वाले, उनसे निकलती हैं, जैसे कि हमारे टीवी, फ्रिज, एसी, हीट पम्प्स इत्यादि। पर इसमें सबसे डरावनी बात तो यह है कि ये गैसेस CO2 से लगभग 23,000 गुना ज़्यादा पावरफुल होती हैं, यानी कि हमारा क्लाइमेट तो शायद ही इसको झेल पाएगा, लेकिन हमारे क्लाइमेट की यही अच्छी खास बात है कि वो महंगी से महंगी गैस और भारी से भारी गैस को अच्छे से संभाले हुए है। तो इसके लिए हमें अपने क्लाइमेट को तो थैंक यू कहना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको हमने इस श्रेणी में नहीं रखा हुआ है, वो है पॉपुलेशन। दोस्तों हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने से ही हमारी सप्लाई की डिमांड होती है। अगर जो हमारी पॉपुलेशन एक सीमित मात्रा में रहेगी, जिससे कि क्या होगा कि हमारे जो दिन ब दिन बढ़ती हुई गर्मी और प्रोडक्ट्स की मांग कम हो जाएगी, जिससे कि हमें लोगों को रोज़गार देने में आसानी हो सकती है और साथ ही साथ हमारे लिए कम कच्चा माल और कम उत्पादन होगा, जिससे कि हमारे क्लाइमेट को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों यही हमारे कारण थे जिससे कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को पहचानने के लिए इस वीडियो को बनाया हुआ था। इसके बढ़ते तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। और हाँ, एक बात और कि इस वीडियो को बनाने के लिए हमें जो खुशी मिल रही है वो हम कैसे आपको बता सकते हैं। तो यार कम से कम मेरे लिए नहीं सही तो अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बस ये वीडियो यहीं तक रहा है, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।